आजकल भारत के लगभग हर घर में अपना खुद का गाड़ी है। उनके पास गाड़ी तो है लेकिन उन्हें साफ़ करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। ऐसे में उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वे लोग वॉशिंग सेंटर में जाकर अपना गाड़ी साफ़ करवाएं। तो ऐसे में अगर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, कुछ स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, तो वॉशिंग सेंटर का बिजनेस आपके लिए एक ज़बरदस्त बिजनेस हो सकता है, एक बेस्ट बिजनेस हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वॉशिंग सेंटर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए कितना बड़ा जगह का ज़रूरत पड़ेगा, कैसे जगह पे वॉशिंग सेंटर को खोलना चाहिए, वॉशिंग सेंटर को चलाने के लिए, वॉशिंग सेंटर का बिजनेस करने के लिए किन किन लाइसेंस का ज़रूरत पड़ने वाला है, और फिर हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें कितना पूंजी लगने वाला है और कितना प्रॉफिट होने वाला है। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम अंकित राव। आप लोग देख रहे हैं अपना बिजनेस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि वॉशिंग सेंटर का बिजनेस करने के लिए एक अच्छे तरीके से अगर आप वॉशिंग सेंटर के बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो आपको लगभग 500 या फिर 1000 स्क्वायर फीट का जगह का ज़रूरत पड़ने वाला है, ताकि अगर आप किसी गाड़ी का धुलाई कर रहे हैं, किसी गाड़ी को साफ़ कर रहे हैं, तो दूसरी गाड़ी अगर आ जाती है तो उसे खड़ा करने के लिए आपके पास जगह हो, या फिर किसी गाड़ी को आप साफ़ कर लिए हैं, धो दिए हैं, तो उसे सूखने के लिए थोड़ी देर 5 मिनट खड़ा करने के लिए एक आपको जगह मिले। तो इसके लिए लगभग आपको 500 या फिर 1000 स्क्वायर फीट का जगह आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये होने वाला है कि आप वॉशिंग सेंटर का बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसी जगहों को चुनें। तो आपके लिए ऐसा जगह को चुनना पड़ेगा जहाँ पर कम से कम 9-10 गैरेज हो, चाहे वो कार का गैरेज हो सकता है या फिर बाइक का गैरेज हो सकता है या फिर ट्रक वगैरह कोई भी गाड़ी का गैरेज हो, जहाँ 9 या फिर 10 गैरेज हो, या फिर उसके आसपास में कुछ गाड़ी के पार्ट्स मिलते हो। क्योंकि अगर वैसे जगह में मान के चलिए 10 दुकान है कार का और 10 दुकान में अगर गाड़ी रिपेयरिंग के लिए जाती है या फिर सर्विसिंग के लिए जाती है, तो सर्विसिंग के बाद जाहिर सी बात है कि लोग अपनी कार को साफ़ करवाएंगे या फिर धुलवाएंगे, ठीक है। तो मान के चलिए कि 10 दुकान है और 10 दुकान में एक एक भी कार जाता है रिपेयरिंग के लिए, तो गाड़ी धुलवाएंगे तो आपके पास कितना कस्टमर आ जाता है? 10 कस्टमर, मतलब 10 कार धुल जाएगा। तो ऐसा जगह सिर्फ कार का नहीं बल्कि बाइक का भी हो सकता है, ट्रक का हो सकता है, ऑटो सब का भी हो सकता है, तो कोई भी गाड़ी हो सकता है, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि क्या क्या लाइसेंस का ज़रूरत पड़ने वाला है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लाइन का कनेक्शन लेना पड़ेगा। दूसरा, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आप जिस भी बिज़नेस करने वाले हैं, मान के चलिए वॉशिंग सेंटर का बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। और आपको पानी के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा अगर आप नगर पालिका वाले क्षेत्र में अपना वॉशिंग सेंटर खोलते हैं तो यह सब ज़रूरी लाइसेंस आपको ले लेना होगा। उसके बाद आप बड़े रूप में या फिर अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को रनिंग में ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो हमें कितना पूंजी लगाना पड़ेगा, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितना प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी बिज़नेस को सिर्फ इसलिए स्टार्ट करता है कि उसमें अच्छा खासा कमाई हो सके, अच्छा प्रॉफिट कर सके। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि कितना पूंजी लगने वाला है। सबसे पहले तो ये करना होगा कि अगर आप जगह चूज़ कर लिए हैं, जगह खोज लिए हैं, तो सबसे पहले
उसमें आपको बोरिंग कराना पड़ेगा। अगर बोरिंग है तो ठीक है, नहीं तो बोरिंग कराना पड़ेगा, जिसमें आपको लगभग 50-60 हज़ार का खर्चा हो सकता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हो, कि आपके एरिया के पानी का स्रोत, पानी का लेवल कैसा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्र में बहुत जल्दी ही पानी का स्रोत होता है, बहुत ही जल्दी पानी निकल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आप किसी ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गहराई जाने के बावजूद भी पानी नहीं निकल सकता है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा या कम पैसा लग सकता है आपको बोरिंग के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आप हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग करते हैं तो वो लगभग 1-1.5 लाख रुपया लग जाएगा उसके लिए। अगर आप हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग नहीं करते हैं शुरुआत में, तो आप लोहे का भी बना सकते हैं एंगल, ठीक है, जिसमें गाड़ी चढ़े और आप गाड़ी को धुलाई कर सके, गाड़ी को साफ़ कर सकते हैं। और अगर आप लोहे का नहीं बनवाते हैं तो आप सीमेंट का भी कंस्ट्रक्शन मिस्त्री से बात करके कार वगैरह चढ़ाने के लिए आप बनवा सकते हैं, जिसमें आपका खर्चा लगभग 40-50 हज़ार रुपया चला जाएगा, ठीक है। और फिर आपको गाड़ी धुलाई के लिए प्रेशर मशीन लेना पड़ेगा। उस सब मशीन को मिलाकर सारा जो भी मशीन लगने वाला है वो सब को मिलाकर लगभग 40-50 हज़ार रुपया उसमें भी लग जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको उसमें लगभग 1.5 या 2 लाख रुपये का पूंजी लग रहा है, ठीक है। नॉर्मली ये देखा गया है कि वॉशिंग सेंटर वाले जो भी लोग हैं वे हर दिन 2,000 या फिर 3,000 या फिर उससे ज़्यादा भी पैसा कमा लेते हैं। मान के चलिए अगर एक दिन में 3,000 रुपया कमाते हो और 2 स्टाफ रख कर के काम करते हैं और दोनों स्टाफ को अगर 500-500 रुपया भी देते हैं तो 1,000 रुपया स्टाफ में गया। और इलेक्ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं आप, लाइन का प्रयोग कर रहे हैं, तो बिजली बिल मान के चलिए 500 रुपया, 1,500 रुपया गया, तो 1,500 रुपया वैसे भी आपको प्रॉफिट होने वाला है। और अगर हम 30 दिन को जोड़ते हैं 1,500 के हिसाब से तो 45,000 रुपया मंथली हो रहा है। तो आप अगर बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो वॉशिंग सेंटर का बिजनेस करिए, बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। महीने का 40 से 45 हज़ार रुपया बहुत ही आराम से पैसा कमा सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा भी बिजनेस करें। मेरा काम था बताना, मैंने आप लोगों को एक जानकारी दी है कि आप किस तरीके से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल अपना बिजनेस में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडियाज़ लाता रहता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।